परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 12 फरवरी 1997 को ईरोड में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवान की भक्ति, क्योंकि मूल में सबके भगवान है। उस भगवान का भजन करने से संसार मात्र को तृप्ति होती है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारात् यथेन्द्रियाणि तथा सर्वार्णमच्युते जिया। जैसे वृक्ष के मूल में खादोदय देने से वृक्ष पूरा का पूरा हरा भरा होता है। उसका खास तना, खास बड़े बड़े स्कंध, बड़े बड़े तारे, बड़ी बड़ी टहनियां, छोटी टहनियां और पत्ते, फूल और फल सब के सब तर हो जाते हैं। और जैसे प्राणों को अन्न देने से शरीर में सब शक्ति आ जाती है, ऐसे भगवान के पूजन करने से संसार मात्र को तृप्ति हो जाती है। किसी एक प्राणी को भी अन्न जल दिया जाए, आश्वासन दिया जाए, भय भी दे, उसको भयरहित कर दिया जाए, उपकार कर दिया जाए तो बड़ा भारी पुण्य है। दुनिया मात्र की सेवा का बड़ा भारी पुण्य है। पर दुनिया मात्र की सेवा करने में हम इतने समर्थ नहीं, हम पहुंचते ही नहीं। परंतु भगवान के भक्ति में अगर ले जाए, भजन में लग जाए तो दुनिया मात्र को शांति पहुंचेगी। बिल्कुल सुन आप से आप ही। इस बात से भगवान को याद करना है, भगवान का स्मरण करना है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। मोक्ष साधन सामग्र्या भक्ति एव गरीयसी। और उस भक्ति में मैं भगवान का हूँ, ये सच्ची बात है। बनावटी कृत्रिम बातें कई होती है, उनकी अपेक्षा जो वास्तविक सत्य बात है उसमें जब आ जाता है मनुष्य तो निहाल हो जाता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये ईश्वर का अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है। तो हम भगवान के हैं, भगवान ने ऊपर भजन करे। मैंने सुनाया है ना, विपरीत जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब तुलसी तजी कुछ बात। ये बड़ी सार बात है। हम भगवान के हैं, संसार के बने हुए हैं, माँ बाप के बने हुए हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, राक्षस, असुर, देवता, भूत, प्रेत, पिशाच, ये हम बने हुए होते हैं। और भगवान के बने हुए नहीं, भगवान तो है मूल में। तो मूल बात अपने हाथ लग जाएगी कि असली बात ये है। तो हम भगवान के ऊपर भगवान के भजन का आरंभ करें। हम भगवान के हैं, सार चीज है।
और जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा तो फिर तो हम निहाल हो जाएंगे। ये दृढ़ होने का मतलब कि सिवाय भगवान के और किसी के नहीं है। सज्जनों, जैसे कोई माता है, पिता है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है और जो हमारे संबंधी है, कुटुंबी है, उनकी सेवा करना है, उनका विश्वास नहीं करना है, उनका भरोसा नहीं करना है, उनका आश्रय नहीं लेना है। सेवा सबकी करना है। नीच से नीच जंतु हो, सांप बचवादी, उनकी भी सेवा करनी है। पशु पक्षियों की सेवा करनी है। वृक्षों को भी जलदानी सेवा करना है। सेवा सबकी करे और एक आश, एक बल, एक आश विश्वास, एक नाम घनश्याम चातक तुलसीदास। आश्रय केवल परमात्मा का, एक ही बल भगवान का। सुनेली मैंने निर्बल के बल राम। आशा एक भगवान है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा है ये महान दुख देने वाली, और संसार से आशा न करने वाला महान आनंद देने वाला। और आशा एक आश, एक भगवान की आशा, भरोसा भगवान का, आश्रय भगवान का, एक विश्वास। जैसे पपीहा होता है चातक, वो बद्दल की बूंद ही पीता है, उसका नियम है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। ऐसे हम केवल भगवान के लिए ही हैं, भगवान ही मेरे हैं। मीराबाई की यह युक्ति बहुत काम की, बार बार याद करे जैसे है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। अनन्य भाव से भगवान सो अनन्य जाति ऐसी मतिलत रहे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सच्ची बात है सज्जनों, सही रास्ता है। मात्र जीव भगवान के अंश है। तो इनमें से जो भगवान के सन्मुख हो जाता है, सन्मुख वही जीव, वही जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही। भगवान के सन्मुख जब हो जाता है जीव, तो करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य के सन्मुख होते ही प्रकाश आ जाता है, विमुख होते ही छाया आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, और सन्मुख होते ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे सन्मुख हुए जीव भगवान के सन्मुख हो जाए, जन्म मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं रखता, आश्रय नहीं लेता, तब तरह तरह के दुख होते हैं, संताप होता है, जलन होती है, विपत्ति आती है। भगवान के आश्रय रहने के बाद मौज हो जाती है। हनुमान जी महाराज सीता जी खबर लेकर के आए, तो सीता जी बड़ी दुखी थी। हनुमान जी को दुख हुआ। कोई भी बालक है, माँ को दुखी देखता है तो दुखी हो जाता है, कहीं माँ के समान कोई अपना है नहीं। तो माता को दुख देकर हनुमान जी बड़े तिरवरा गए, दुखी हो गए। तो हनुमान जी राम जी से और कहने लगे कि महाराज, सीता खेली विपत विशाला, बिन ही कहे भरत दीन दयाला। उनकी विपत्ति नहीं कहनी अच्छी, कहाँ तक कहूँ, जल्दी चलो और दूसरों का मार करके हमारी माता जी को अपनाओ। दुख है, ऐसे कहा। तो भगवान ने कहा, अरे हनुमान, मन क्रम वचन, मन से क्रम से वचन से जो मेरा दास होता है उसकी विपत्ति हो सकती है। तब हनुमान जी को ख्याल आया, क्या हनुमान विपत्ति प्रभु हुई, जब तब सुमरण भजन न हुई। बड़ी भारी विपत्ति ये है कि जब आपका भजन नहीं होता, कितना ही सुख हो, कितनी ही संपत्ति हो, कितना ही वैभव हो, कितना ही बड़ा राज्य हो, पर आपका स्मरण नहीं है तो बड़ा दुख है। क्योंकि उस ठहरेगा नहीं, रहने वाली कोई चीज है नहीं, ये सब बदलने वाला, मिटने वाला है, कहाँ तक दोष करेगा आदमी। आपका भरोसा होने पर फिर सदा के लिए सुखी हो जाता है।
तो नाम पारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कई बात। महाराज इतना विपत्ति है कि सीता जी आपके वियोग में प्राण चले जाए और बिल्कुल प्राण चले ही जाए, परंतु उपाय है उसका। जैसे कोई घर में किसी आदमी को रोक दिया जाए और कपाट बंद कर दिया जाए और ताला लगा दिया जाए तो कैसे बाहर जा सकता है, ऐसे नाम पारू आपका जो नाम है राम 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 राम। सज्जनों, अभी पता नहीं लगता है, आफत आने पर कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। उस तरह पर हृदय से भगवान को पुकारो तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान के सिवाय कोई रक्षा करने वाला है नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। न तत्समो सब जदिका कुतोन्यो लोकत्रयेत्य प्रतिभा प्रभाव। आपके सिवाय कोई हुआ नहीं, है नहीं, नाथ कोई हो ही नहीं सकता। आपने समान भी नहीं तो आपसे अधिक कौन होगा। सब कर्म मता ताग बटोरी मम पद मनई बात बटोरी। सज्जनों, भगवान कह रहे हैं कि सब संसार में जो मेरापन है ये कोई सहायता करेगा नहीं। जब पाम काम पर है वो जरूरत को तब ताततिया सब ही सित है। जरूर करने पर सब पोल निकाल देंगे, कोई नहीं कर सकता। मैं देखा है, आपने देखा ही हुआ, कोई बीमार होता है, बड़ा कष्ट होता है तो प्यारे से प्यारे ये कह देते हैं कि तेरे पर बोझ होगा, वजन हो तो हम ही उठा ले, परंतु ये दुख तो तू ही भोगेगा। साफ जवाब दे देते हैं। भगवान ये नहीं कहते वे दुख तू ही भोगेगा। भगवान को पुकारते ही दुख सुख में बदल जाता है, विपत्ति संपत्ति में बदल जाती है, आनंद मौत हो जाती है। सबसे भगवान से गुरु को तब दुख पा रहा है। ये जीव जबते जीव भेव संसारी हुआ तब से भटकता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिर तो सया माया कर प्रेरा, माया से प्रेरित भटकता रहता है। कहीं विश्राम नहीं मिलता, कहीं शांति नहीं मिलती जब तक ये भगवान की शरण नहीं होता। और भगवान के हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु पुकारता है तो उसे दुख कोई जा नहीं सकता, उसके पास दुख नहीं रह सकता, उसके पास आने वालों का दुख मिल जाता है। ऐसे महान आनंद के समुद्र परमात्मा है। सज्जनों, पूर्णम यते न पदे दर मृत्यु आवत निश्चय। अपने कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी यत्न करो जब तक मृत्यु न आ जाए। ये विषय खल सर्वदा सियात, विषय भोग मिल जाएंगे, पदार्थ मिल जाएंगे, पद मिल जाएगा, वाह मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, परंतु शांति नहीं मिलेगी। बिंब भुवना लोका पुनरावर्ती न, ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म लोक, वहां तक जाने पर भी फिर भी गिरता है। माऊ पेटित कौनते पुनर्जन्म न भेजते। भगवान की प्राप्ति हो जाए तो जन्म फिर जन्म नहीं जाए, कोई दुख नहीं होता। तो अपने हृदय से मैं भगवान का हूँ, वो ये राम को नाम जपो। सज्जन, ये सार बात है। अपने को भगवान का स्वीकार कर लें, क्योंकि हम भगवान के हैं। जब तक हम भगवान को अपना स्वीकार नहीं करते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। एक आस रूप, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्यामत। तो एक आस रूप, एक बल, एक ही आशा, एक ही विश्वास, अनन्य भाव से सो प्रिय जाके गति न आन की, एक मान करुणा विधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और तो कोई सहारा नहीं है। जब तक दूसरा सहारा रखता है तब भगवान उसकी उपेक्षा करते हैं। पूरी उपेक्षा भगवान कभी नहीं करते, परंतु वो दूसरा सहारा पकड़ता है। उस सहारे को, उस भरोसे को दूर करने के लिए भगवान एक लीला करते हैं। उसको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता। कारण क्या? भगवान कह रहे तेने रास्ता गलत समझ लिया। और कहा से रहता है, सब काल कलेवा है, सब मरने वाले हैं, सब नष्ट होने वाले हैं। नष्ट होने वाले क्या आश्रय लिया? आश्रय एक भगवान का है। तो भगवान कहीं टिकड़े देते नहीं।
सज्जनों ख्याल रखो, एक भगवान का ये आवाहन है, भगवान के ये बुलाना है, भगवान का अपनी तरफ खींचना है, भगवान की अपनी तरफ आकर्षण करना है। कहीं भी आपको संतोष नहीं होगा, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितने आदर मिल जाए, कितनी दृष्टि मिल जाए, आपको इंद्र का भी इंद्रासन मिल जाए तो भी संतोष नहीं होगा। ये भगवान की कृपा है। इसका अर्थ नहीं समझते लोग, इसका आशय नहीं समझते। आशय क्या है कि भाई दूसरे सब नाशवान है, कहाँ तू अटका हुआ है, एक भगवान को पुकार, शरण आए बहुत सुख पाया। प्रभु के चरणों में शरण होने पर आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है। कल कहा था ना, अपने घर पर आ गए, अपनी जगह आ गए, अब कोई चिंता नहीं। तो ऐसे हम भगवान के हैं, मूल में ममई वांशु जीव लोके, तो भगवान के हम हो जाते हैं तो शांति मिलती है। और सीधी सादी बात है सज्जनों, आप दुराचारी है, सदाचारी है, विद्वान है, मूर्ख है, ब्राह्मण पवित्र है, नीच जोड़ी के है, पापी है, पुण्यात्मा, कैसे ही है, भगवान के चरणों की शरण जाने में सब योग्य है। तो भगवान हमारी माँ है, असली माँ है। तमेव माता पिता तमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मेरे भगवान है। सज्जनों ये शरण हो जाओ, हृदय से ये नाथ में आपको उसी क्षण भगवान लेने को तैयार है। प्यार पूर्वक उठाकर घेरे लगाने के लिए तैयार बैठे, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। जीव ये दुखी है, इस दुख से भगवान के दुख कम नहीं है। बच्चा होता है दुखी तो माँ सुखी थोड़ी होती है, पर वो दुख ऐसा नहीं है माँ के जैसा, वो अज्ञता पूर्वक है। भगवान का विज्ञता पूर्वक दुख है। भगवान कहते ये चेत कर ले, किसी तरह से मेरी तरफ आ जाए। कहते जबरदस्ती क्यों नहीं करते कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो शरण में आप लेते नहीं अपना। ये जो लोग चेला बनाते हैं ना, भगवान ने किसी को चेला नहीं बनाया, किसी को शिष्य नहीं बनाया, भगवान ने मित्र बनाया। वो माते तो नहीं बनाते, वो छोटा नहीं बनाते। और असली संत महात्मा होते हैं वो भी चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं। उस संत महात्माओं को शरण चले जाए, उनकी आज्ञा मांगे उसे चले तो वो भी संत महात्मा बन जाता है। जैसे पारस और संत में बड़ा अंतर आ जाए, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस होता है वो लोहे का सोना बना देता है, पर लोहे से सोना बना हुआ सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। संत महात्मा से बना हुआ संत महात्मा दूसरों को भी संत महात्मा बना देता। तो वे मातेत नहीं बनाते, तुच्छ नहीं बनाते, वो बड़ा बनाते हैं। बड़े होते वो बड़ा बनाते हैं, जो छोटे होते वो छोटा बनाता है, अपना शिष्य बनाता है। आप कुत्तों को देखा है ना, कुत्ता दौड़ता है, कोई दूसरी गली का रहने वाला कुत्ता दूसरी मोहल्ले में आ जाता है तो वहाँ पे कुत्ते नोचते हैं। जो बड़ा कुत्ता है वो काटने लगा, और वो कुत्ता लड़ता है तो उसको काटता है, वो नहीं लड़ करके और नीचे पड़ गया लगा देता है, ऊपर खड़ा राजी हो जाता है। तो ये बड़ों का नहीं, ये तुच्छ का काम है, कुत्तों का काम है। जो आप बड़ा होकर राजी हो जाएगा, गुरु बनकर राजी हो जाए, बड़ी भारी बाधा है। भगवान की तरफ जाने में गुरु बना करके फंस जाना है बड़ी भारी बाधा। वही अटक जाता है। भगवान की तरफ से वो रोक देते हैं, अपना माते बना देते हैं। भगवान ऐसा नहीं बनाते। संत होते क्या बनाते हैं, जैसे बात याद है, हनुमान जी महाराज लंका में गए और छोटे रूप धारण करके और भीतर में गए, भगवान नृसिंह को याद किया। तो जैसा काम पड़ता है वैसे याद करना पड़ता है। तो वह काम था उसको वीरता का, दुष्टों का विनाश करना था। भगवान नृसिंह को याद करके हनुमान जी भीतर गए। भीतर देखा तो वो छिप करके देखते, रात्रि के समय प्रवेश किया तो वहाँ विभीषण का घर देखा, तुलसी के पौधे लगे हुए, भगवान का राम नाम अंकित गृह देखा, भगवान में नाम अंकित। तो विचार करने लगा कि यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, ये लंका में ऐसे संत का निवास कहाँ,
जिस घर में भगवान का नाम लिखा हुआ है, ये तो भगवान का भक्त है। देव योग से उसने कटवट बदली तो राम 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 उसके मुख से आया। हनुमान जी महाराज खुश हो गए, ये तो भगवान का भक्त है। इससे हटकर यू पहचानी, इसने जबरदस्ती पहचान करूंगा, साधु तो हुए न कार्य जाने। अब ये विरोधियों का शहर है, ऐसे विरोधी आते हैं, तो उससे अपनी बात कह देने से भेद हो जाएगा तो भगन होगा। पर ये भगवान का नाम लेता है तो साधु तो हुए न कार्य जाने, इससे पहचान कर हानि नहीं होगा। ये बात पक्की रहेगी कि संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उस पर सब विश्वास करते हैं। नारद जी महाराज जी सब विश्वास करते हैं, मनुष्य करते हैं, देवता विश्वास करते हैं, राक्षस असुर भगवान के विरोधी भी देवता पर नारद जी पर विश्वास करते हैं। विष्णु के नाश का उपाय कौन बता? नारद जी बताते हैं, ये बताएंगे या पूछ रहे उनसे। ये संत में संतपना होता है महाराज, वो भीतर में संतपना, बाहर भी क्या जाने क्या बात है, लोगों की एक गंध आ जाती है, लोग उनका विश्वास करते हैं। तो वो संत जान करके उन्होंने पहचान करी, तो महाराज हनुमान जी महाराज देख करके साधु रूप से, विप्र रूप से तो नमस्कार कहना, आप कौन आ गए महाराज? समझिए, आज तो बड़ी कृपा करी, आप कहाँ से आ गए? कहा भाई जना में से कोई है, संत महात्मा है अथवा स्वयं भगवान ही आप मेरे ऊपर कृपा करके आ गए, कौन आ गए? बड़े खुश हो रहे हनुमान जी में विभीषण जी। तो फिर अपना परिचय दिया, सीता माता की खोज के लिए आया हूँ, तो सीता माता अशोक वन में बता दी। तो ये बताई बातें हुई, तो बताई बातों में हनुमान जी महाराज मिलते हैं तो विभीषण खुश होकर के पूछता है कि महाराज करिए कृपा भानुकुल नाथा, श्री राघवेंद्र जी महाराज मेरे पर कृपा करेंगे? ऐसी बात पूछी तो हनुमान जी कहते ये तो कृपा करने के तैयार बैठे। अरे वो हूँ प्रवीर, तू देख तो सही, ये बंदर शरीर मेरा, और ऐसा मेरा है कि सुबह अगर मेरा नाम ले तो दिन भर आहार न मिले, ऐसा है। मेरे पर कृपा भगवान की। अरे तू तो ब्राह्मण शरीर है, श्रेष्ठ है, कहना ही क्या है? भगवान कृपा जरूर करते, फिर कृपा तुम है परती तुलसी परतीत एक प्रभु गुरुति कृपा मई है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की मेरा विश्वास है कि भगवान पूरी कृपा ही कृपा का पुंज है, केवल दया ही दया, कृपा ही कृपा टपकती है चारों तरफ। तुमसे कृपा करेंगे, इस बार तुम निश्चिंत हो जाओ, भगवान कृपा जरूर करेंगे। भगवान के शरण रहो, भजन करो। तो ये आपको उदाहरण इस बात से दिया कि हनुमान जी ने विभीषण के विश्वास को दृढ़ कर दिया। तो गुरु होते हैं वो अपना चेला नहीं बनाते, भगवान का विश्वास दृढ़ करते हैं। मेरा चेला हो जाओ, ऐसा तो काल में नहीं होता है, ऐसा वो कपट में नहीं होता है। प्रताप बाबू को मिला, हमारे चेला हो जाओ, तुम स्नान करके आ जाओ, तुम्हारे को दीक्षा दूंगा। हनुमान जी महाराज को प्यास लग गई, तो जल कमल हो गई, दर्शन में तृप्ति नहीं हो गई, तो तुम सरोवर जाओ, वहाँ पानी पीकर आ जाओ, फिर तुम्हारी मैं दीक्षा दूंगा। वहाँ पानी पिया तो वहाँ एक मकड़ी मिल गई, उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। तो हनुमान जी तो महाराज पिताजी क्या ठहर सकती, मर गई, मरकर सदगति को प्राप्त हो गई। वो देवी जाकर पूछती है महाराज ये साधु नहीं है, राक्षस है, ये आपके सिर में आ जाना मत आना इसके कपट में ठगड़े के लिए, क्योंकि सुबह होने पर लक्ष्मी जी जिएंगे नहीं, तो ये समय आपका इधर खर्च करने के लिए मिला है कपट करके, ये संत नहीं है। तो हनुमान जी ने विचार कहा कि लो दीक्षा लो। तो उन्होंने कहा कि दीक्षा पीछे, गुरु दीक्षा पहले, गुरु पूजा पहले कराओ। गुरु है, गुरु की सेवा करनी रहेगी ना पहले, वो दक्षिणा पहले दो। ऐसे करके उसे लपेट पटा जोर से खत्म हो गया। तो गुरु कौन होते हैं?
हनुमान जी जैसे विभीषण को मिले ऐसे गुरु अपनी तरफ न खींच करके भगवान का विश्वास पैदा करते हैं, वे तो होते हैं गुरु। और जो अपना विश्वास करते हैं कि मेरे हो जाओ चेले, मेरे बन जाओ, सज्जनों बड़ा धोखा होता है। असली गुरु भगवान के सन्मुख करते हैं। अरे गुरु बनते नहीं, हनुमान जी कहाँ गुरु बने? वो कोई कंठे दे नहीं, प्रसाद दिया नहीं, सिर पर हाथ रखा नहीं, कान फूका नहीं, उसका विश्वास करा दिया कि भगवान पर विश्वास करो तुम। तो भगवान का विश्वास करा वो ठीक। आज तो बात की बात क्या बता, मैं कलयुग आया हुआ है। कलयुग में भागवत देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग में साधुओं के और ब्राह्मणों के रूप में राक्षस आएंगे। वो भगवान से विमुख करेंगे, भगवान का नाम छुड़ा देंगे, अपनी पूजा कराएंगे, अपनी सेवा कराएंगे कि मेरे चेला बन जाओ, हमारा शिष्य बन जाओ। और अपने शिष्य बने हुए उनको भोज कर उनसे अपनी तरफ ही खेचेंगे, लोगों को कहेंगे हमारे महाराज गुरु इनकी सेवा बन जाओ, इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा चेला बना लेंगे, परंतु उसका दुख दूर नहीं कर सकेंगे। हरे शिष्य धन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। चेला तो बना ले, उनके दुख दूर कर नहीं सकते। ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं, वे नरकों में जाते हैं और उनके अनुयायी साथ ही बह जाते हैं। इस बात से सज्जनों, इसमें पढ़ना मत, भगवान को मांगो, हे नाथ, हे प्रभु पुकारो। भगवान सच्चे यही पुकार सुनते हैं। बीच में किसी गुरु पे अटक गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गुरु संत वही होते हैं जो भगवान का विश्वास कि तुम भगवान के होते हो। वो समझी बात सुनाई ना, कल भी सुनाई, आज भी सुनाता हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, वो राम को नाम जप। मेरा चेला होगा मैं, वो राम को नाम जप। भगवान के होकर भगवान के नाम का जप हो। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोट यज्ञ से तब ही। भगवान के सन्मुख हो गया। सज्जनों, ये बहुत ही मार्मिक बात है, असली बात है, क्योंकि भगवान के हम अंश है। जब तक संसार की आशा रखेंगे, किसी और की आशा रखेंगे तो दुख पाना पड़ेगा। हमें तो एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही भरोसा, एक ही आश्रय, अनन्य भाव से। सो अनन्य जाके मत न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य जाके मत न करे। माता पिता का, गुरु का ये बात नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम समहित जग माही। जगत में भगवान के समान हित करने वाला सज्जनों कोई नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान एक है तो उनका अनन्य है। सो अनन्य, वो अनन्य भक्त है। कभी ये बुद्धि हटती नहीं, ये निश्चय मिटता नहीं। मैं सेवक सचराचर स्वामी, सचराचर का स्वामी परमात्मा वो हमारे मालिक है, मैं उनका हूँ। सज्जनों, असली जगह आ गया। ऐसा मानते ही भटकता हुआ अपने खास जगह आ गया। मनुष्य में बड़ी दुर्दशा होती है। मेरे सामने कई बातें आएगी, महाराज हमें गुरु तो बना लिया, और उनमें देखे तो कहा हमारे को लोग बना हुआ है, धन के लिए ऐसे करते हैं, हमारी श्रद्धा बैठती नहीं। अब गुरु जी को मैं नहीं मानू तो मेरे पाप लग जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। तो सज्जनों, नहीं होगी। ये ठग होते हैं, उनके आप फंसो मत। आप सीधा भगवान से संबंध रखो, क्योंकि आपका भगवान के साथ सीधा संबंध है। ये नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कर बताया ना, ये मोह नष्ट हो जाएगा, याद आ जाएगी कि हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है। ये भगवान के मन करो, वो राम को नाम, फिर नाम जपो, मस्त हो जाओ। जैसे घर पर आ गए, अब रसोई बनाओ, भोजन बनाओ, जल पियो, आराम करो, घर आ गए, बहुत मौज हो गई। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो गए। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। सज्जनों, सब दुख मिट गए। अब केवल भगवान के चरणों के नाम का जप करो, कीर्तन करो, जिसमें कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेषता से है। तो भगवान की होकर भगवान के नाम का जप करो। जैसे बाहर बच्चा
माँ 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 करता है तो माताएं बहुत बैठी है। जिनके बालक है उनका नाम बच्चे माँ ही कहते हैं, परंतु वो माँ किसको, वो एक को कहता है। दूसरी माई को जाकर के बेटा आजा, कि नहीं माँ, अरे मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे मेरे को माँ कहते हैं, मेरा नाम माँ है, कि ना मेरी माँ नहीं है। ऐसे सज्जनों अपनी माँ केवल भगवान है, सिवाय और कोई नहीं। राम समेत जगो माँ है, गुरु पितु माँ तो बंद कोई। आपने सुना है ना, लंका कांड में जब रावण का और राम जी का युद्ध हो रहा है तो देवता ऊपर खड़े हुए देखते हैं। वो भगवान का बड़ा भक्त, शंकर का भक्त था। सब केला तो महाराज उठा लिया अपने हाथों में, शंभु से केला शोभित होता है जैसे हंस के, इस जैसे इतना बड़ा भगवान और शंकर का भगत। भगवान श्री शंकर कहते हैं कि उमा हम भी साथ में थे, ठीक है रंगा राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा है, हम भी देख रहे थे। चेला आफत में पड़ा है, प्राण जा रहे हैं और गुरु तमाशा देखते हैं। ऐसे भगवान नहीं है। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान तुम्हारा पुकारते ही सुनते हैं। जहाँ हृदय से पुकारा भगवान अपने संत सदा से भगवान अपने वहाँ राम समेत जग माई। भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा के हम अंश है, भगवान हमारे अंश ही है। अनादिकाल से नित्य संबंध है, यह संबंध कभी टूटने का नहीं है। जीव विमुख हो जाता है, भगवान विमुख नहीं होते। इस बात से दूसरे पंजे में फंस जाए तो आदमी सावधान होकर तुम भगवान में लग जाओ। कभी गुरु बना लिया तो एक बार उसी नाम से फेर लो, फिर जरूरत नहीं है। शास्त्र में आता है गुरु रप्य लिखते से कार्य मैदान होता उत्पत्त प्रतिपन्न से परित्यागो, रामायण बालजी में आया है। गुरु जो अभिमानी है, कर्तव्य जानता नहीं है, एक धन का लोभ है, चेला बना करके धन ले ले, टोली अपनी बना ले, अपना पक्ष बना ले, ऐसा जो भाव है ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए। रामायण साहब है, परित्याग विधि है, क्योंकि धन का लोभ है वो। तो ये मैं तो कहता हूँ कि जिसके धन का लोभ है, चेले की इच्छा है कि मेरा कोई चेला बन जाए, मेरी भेंट पूजा करे, मेरा आदर करे, ऐसा होता है, वो गुरु बनने लायक नहीं होता। वो तो चेला होता है, और चेला नहीं है, पोता चेला होता है वो। आपके पास है धन, आप वो धन के मालिक, वैसे धन की लालसा, उसके आपकी मान की लालसा, आदर की लालसा, मेरा चेला बन जाए है इच्छा, तो वो चेला दास है, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु वो होता है जिसको किसी की भी आशा नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। दुनिया मात्र को जरूरत उसकी होती है, उसकी जरूरत किसी की नहीं होती है। वो केवल भगवान के साथ एक होता है। हेतु रहित जुग दुख उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक मात्र दुनिया के उद्धार के लिए चेष्टा करते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जिसके गुरु बनने की शौक है वो गुरु नहीं हो सकता। वो तो चेला की गरज है, चेला दास है वो। और पोता चेला की आपके पास धन की उसको गरज है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में। उसकी कृपा करो, उसको नरक से बचाओ, अलग हो जाओ, बेचारों को नरकों से बच जाए। कृपा करो, उस पर दया करो, सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। सीधा रस मात्र प्राणी का सदा सीधा रास्ता है। भगवान का वो करते, आप भगवान का भजन करो। शरण एक आश्रो, एक बार एक भगवान के शरण, भगवान के शरण अनन्य अनन्यास्तु माम ये जना परिपासते। अनन्य भाव से, आज उस दिन सुनाया था मैंने, अनन्य भाव से। तस्य हम सुलभ, गीता में सुलभ शब्द एक बार आता है, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में एक बार सुलभ है, और सुलभ 2 बार नहीं आया। किसके लिए अनन्य चेता सत्यम यो मानुष्य नित्य, मैंने पहले सुनाया है। अनन्य चेता केवल भगवान का हो जाए और किसी का नहीं। और
सततम निरंतर और नित्य मेरा भजन करे। अनन्य चेता से केवल भगवान का आश्रय नहीं, और आशा नहीं है, एक भगवान का आश्रय, अनन्य चेता। सततम मानो निरंतर। निरंतर क्या कि जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का ही है, भगवान का ही हो गया, भगवान का ही स्मरण करे। और कब कब के नित्य से रोजाना। रोजाना का अर्थ है नींद खुले तब से लेकर नींद आ जाए तब तक। और सततम का अर्थ है जिस दिन मालूम हुआ, जैसे आज किसी को मालूम हुआ तो फिर आज भगवान में लग गए, अब मृत्यु पर्यंत और किसी का ही आंसू नहीं रहेंगे, सेवा सभी करेंगे। दुष्ट हो, सज्जन हो, दुखी हो, दीन हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, रोगी हो, अपाहिज हो, अंगहीन हो, सेवा सभी करें, सुख सबको पहुंचाएंगे, परंतु इष्ट एक परमात्मा ही है। इष्ट हमारे एक परमात्मा ही है। तो नित्य सा, रोजाना और सततम निरंतर और अनन्य चेता, तीन बात है। कैसे हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सज्जनों, मनुष्य क्या ये बड़ी गलती होती है? भगवान की गर्द करता है, तरह तरह की दूसरे आदमी की गर्द करता है। भगवान का दास क्या करता और भी आशा है, भगवान का दास है करे अन्य आशा करता है, कहो कहाँ विश्वास। मोर दास कहा नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास। भगवान का भक्त होकर के दूसरों की आशा रखता है तो बताओ विश्वास कहाँ। क्या भगवान की आशा के बाद दूसरे की जरूरत रहती है? क्या भगवान कमजोर है? क्या भगवान रक्षा नहीं कर सकते? भगवान के सहारे की जरूरत है। भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाओ। सज्जनों, चिंता मिटाओ, चिंता दीन दयाल को। मैंने बताई मछली की बात, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। एक भगवान हमारे, मैं तो गिरधर गोपाल। भगवान तो सब अपना मानते हैं, भगवान के अपना मानने वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं सत्संग के लिए ही। भगवान को तो अपना मानते हैं। एक बात की कमी है कि दूसरा का भी सहारा है, धन का भी सहारा है, बेटों का भी सहारा है, जमीन जायदाद का भी सहारा है, व्यापार का भी सहारा है, दूसरों की मदद चाहता है, उनसे हम जिएंगे। ये भगवान के सिवा दूसरा को जो हृदय में सहारा है, ये पता है। सहारा तो एक भगवान का ही है, अनन्य चेता, अनन्य चेता, और किसी विचार है ही नहीं। जैसे पति पता है, वो कहती है बस संसार में एक पति वही है। स्वप्न आन पुरुष जग नाही, उत्तम के अस बस मन माही, स्वप्न आन पुरुष जग नाही। उत्तम पति प्रता वो होती है, स्वप्न में भी दूसरे का सहारा नहीं, एक पति है। पति प्रता रहे पति के पासा, यूं साहेब के ढिगरे दासा। ऐसे भगवान एक हमारे। निश्चिंत हो जाओ सज्जनों, निर्भय हो जाओ, निःशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ। प्रहलाद जी महाराज भगवान के हो गए और निश्चिंत हो जाओ। छोटा सा बच्चा, और उनके पिताजी का इतना प्रभाव नाक्ष का, लोग कांपते थे, देवता कांपते थे, सब डरते थे, परंतु प्रहलाद जी डरते ही नहीं। गुरुओं ने मूठ चला दी ऊपर, कृत्या पैदा कर दी नाश करने के लिए। वे निश्चिंत है, भगवान को याद कर रहे प्रहलाद जी। नान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। नारद जी महाराज भजन करते हैं तो वो नारद जी अभिमान हो गया, मैं जीतू काम अहमिति अधिकारी, और सीते मैं काम को जीत गया। और काम जीता है भगवान की कृपा से, कृपा का सहारा रहता है। तो सेम की चाप सके को उतासू बड़ रखवा रघुपति जासू, बड़े रखवा रमापति, भगवान का हो जाओ। भगवान कहते तुम चिंता मत करो, माम एकम शरणम अहम तो सर्व पाप है मोक्ष, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। सज्जनों, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ कह दो हृदय से, वो भगवान का हो गया। भगवान का अपने आप को समर्पण कर दिया, हृदय से कह दिया तो भगवान का हो गया। देखो भगवत गीता में भी अर्जुन ने उस 7वां श्लोक होता है दूसरे अध्याय का, कार्पण्य दोषों स्वभाव पृथ्वी काम धर्म समूढ़ चेता
प्रपन्नम माम शादी, आपके शरणों मेरे को शिक्षा दीजिए। ऐसे भगवान शरण हो गया। 8वें श्लोक में कह रहा मेरा शोक दूर नहीं होगा महाराज, राज्य मिलने पर क्या देवताओं का आधिपत्य में शोक नहीं दूर होगा। इस बात 9वें श्लोक में कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान के शरण होकर कहता है कि आप आज्ञा दीजिए, मेरे जो कहना हो कीजिए, आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। अरे भगवान शिक्षा क्या दे, बोले ही नहीं भगवान, तो पहले ही कह दिया युद्ध नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते मेरी खेती तो नहीं करवानी है, यहाँ तो बुद्धि है। और नट गया। तो वहां से ऋषिकेश प्रहसन हंसते हुए बोले, मुस्कुराते हुए भगवान बोले क्या करना है बालकपन। अभी कहता है आपके शरण मेरे को शिक्षा दीजिए, तो हम प्रपन्न हूँ आपके शरण, और अब के युद्ध नहीं करूंगा। तो मुस्कुराए, सजो ध्यान दो, परंतु ये नहीं कहा कि यथेष्ट तथा गुरु, ये नहीं बोले। ये बोले 18वें अध्याय 58-59 श्लोक का गाड़ी 18वें अध्याय में, यद अहंकार आश्रित न्याय जो थे इसे मंदिर से अहंकार आश्रित, अहंकार का आश्रय के मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रकृति स्वांग योग क्षति, ये प्रकृति ने वो लगा देगी। छात्र धर्म छात्र शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दान विष्णु भाव से छात्र कर्म स्वभाव, युद्धे चापि युद्ध में पीठ नहीं दिखाना है क्षत्रिय के स्वभाव धर्म में स्वतः, तो वो प्रकृति से वो लगा देगी, रक्षा कोई करेगा नहीं। मेरे कहे बिना तू युद्ध भी करेगा और अधोगति होगी, और मेरे कहे युद्ध करेगा उद्धार हो जाएगा। तो सज्जनों भगवान की शरण और भगवान की आज्ञा से काम करो, युद्ध करने से कल्याण हो जाए, भजन करने से हो जाए, क्या संदेह है। यार भगवान से विमुख होने पर भाई रक्षा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भगवान तो सदा रक्षा करते फिर भी करेंगे, परंतु शरणागत की बात एक अलग है। शरणागत का त्याग नहीं कर सकते। तो भगवान की हो जाओ सज्जनों, आज से चिंता छोड़ दो, शोक छोड़ दो, भय छोड़ दो, आवे तो कह दो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। हृदय में विश्वास रखो कि मैं भगवान का हूँ। मन तू क्यों पछतावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा, मेरे भगवान है, तू क्यों पछतावेगा, बराबर क्यों। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। बल का बड़ा भारी बल, इसके समान कोई बल नहीं है, क्योंकि भगवान के समान कोई बलवान धनवान विद्वान किसी विषय में कोई हो ही नहीं सकता। उस भगवान का आश्रय लिया है। इस बात से जरूर भगवान की होकर रहो, हर समय भगवान का हूँ, ये याद दिलाता हूँ। मैं को नई बात नहीं बताता हूँ आपको, मैं नई बात नहीं बताता हूँ, सच्ची बात कि भगवान के अंश से मात्र जितने जीव है, राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, संग है, सांप है, दुष्ट है, कसाई है, माल हत्यारे है, नरकों में रहने वाले जिक्र जाते हैं, दुख पा रहे हैं, अंश भगवान के है। विमुख होने का फल दुख पा रहे हैं। अगर भगवान के सन्मुख हो जाए वे नरक वरक सब दुख दूर हो जाता है। एकदम जैसे सूर्य उदय होते ही प्रकाश हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेते ही संपूर्ण कष्ट मिट जाते हैं। जब भगवान को याद किया, भगवान की तरफ प्रीति हुई, उसी तुम्हारी बड़े भारी आश्चर्य होगा। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारोगे तो आपको आश्चर्य हो, क्या होगा, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल जाती है, दुनिया का हवा बदल जाती है। बड़ा भाई दुष्ट स्वभाव रहा, पर भगवान का हो जाने के बाद दुनिया कहती है भाई वो नहीं है, दूसरा कहते है ये मैं जानता हूँ इतना दुष्ट है, तेरे को पता नहीं है, वो बात पहले की है, ये भगवान हो गया। अब इसे सुदुराचारो भजते भाग अन्य भाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, मूर्ख से मूर्ख, वही अन्य भाग भगवान भजन लगे। अब भगवान का भजन ही करूंगा। साधु रेव से मंतव्य, भगवान के साधु मान लो उसको, साधु रेव से मंतव्य में क्या अर्थ पड़ा हुआ है, साधु मानना चाहिए, हुक्म है, ये विधि है।
ये तबियत यानी ये हुक्म में होता है, विधि में है। साधु मान लेना चाहिए, भगवान कहते हैं। तो मान लेना चाहिए, क्यों कहते हैं कि अभिषेक शुद्धाचार्य आचरण खराब है, पापी रहा है, तो साधु मान लो भगवान के। मन साधु दिखता नहीं, इनके अच्छे आचरण दिखते नहीं, भगवान के साधु मान लो। महाराज किस बात पर माने? आचरण से दुराचार है, दुराचारो भजते दुराचार भजते भजते क्रिया का कर्ता दुराचार है। ऐसे दुराचारी को साधु मान लो। भगवान कहते हैं, तो पूछे महाराज किस बात पर? कि सम्यक व्यवस्थित विषय निश्चय करना है, कर लिया भगवान की तरफ चलना है। तो सज्जनों, बड़ी सीधी सरल बात है। अब हम भगवान का भजन करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, तो साधु मानना चाहिए। क्योंकि मूल में परमात्मा का है साक्षात चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, मल रहित है, सहज सुख स्वरूप है, ये है मूल से। ये संसार के विषय जाकर के मेला हुआ है, ये स्वयं परमात्मा का विषय अमल है। तो जिस दिन ये भगवान को याद कर भगवान का हो गया, उसी दिन वो जो शुद्ध पहले परमात्मा गए वो रूप हो गया, सब शुद्ध हो गया। इस बात से भगवान कहते साधु सब मंतव्य, क्यों क्षेत्र में भोज धर्मात्मा, उसके धर्मात्मा होते देरी नहीं लगती। प्रभु का चरणों का आश्रय लेते ही वो संत हो गया, वो सज्जन हो गया, दुष्टता नहीं रही। गोस्वामी महाराज कहते हैं, भगवान के चरण पद गाते कहते हैं, एक लोहा पूजा में राखत और एक घर बधिक परो। एक लोहा भगवान की पूजा में है और एक लोहा है जो हत्यारा है, पशुओं को काटता है रात दिन, वहाँ पड़ा है लोहा जो रोजाना जानवरों को काटता ही काटता है, ऐसा लोहा है। परंतु फर्ज है वो मन में दुविधा नहीं रखता, चाहे पूजा वाला लोहा हो और चाहे कसाई वाला ही लोहा हो, वो तो छूते ही कंचन कर देता है। ऐसे आप कितने ही पापी हो, भगवान के शरण होते ही शरण हो जाता है, निहाल हो जाता है आदमी। कितनी विलक्षण बात है। भगवान दोष की देखते नहीं रहते न प्रभु चित्तियों को किए कि कर्म श्रुत स्वभाव है कि सज दो, कभी मत घबराओ, कैसे ही आप हो, कोई भी हो, कहीं भी किसी में फंस गए तो उसका भी भय मत करो। ऐसा नहीं कि गुरु बना लिया अब कैसे जाओ, गुरु का अपराध हो जाओ, बिल्कुल भी। भगवान की तरफ से सब शुद्ध है, सब निर्मल, भगवान को याद करो। कैसी मौत की बात है। तो वो उस पारस कसाई के घर पड़े हुए लोहे को भी सोना बना देता है। ऐसे अब से सुदुराचार भजते माना ने भगवान का भजन करता है, हर्ष लेता है, तो वो साधु संत बन जाता है। धर्मात्मा ही कोई पुण्यात्मा नहीं, शाश्वत शांति शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है, सदा रहने वाली निरंतर शांति को प्राप्त हो जाता है। कारण के बाद असली जगह आ गया। सज्जनों, ये खास बात है, भगवान का हो गया। अब भगवान का निश्चिंत होकर अब निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, शोक मत करो, भय मत करो, दुविधा मत रखो। कैसे निर्वाह होगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी क्या दशा होगी, सुपने नहीं उठाओगे। भगवान जब हमारे, हम जब भगवान के, तो हमारी शंका किस बात की, भय किस बात का, किस बात में भगवान कमजोर है जिसने कि हम डरे, हम भयभीत हो गए। तो प्रभु के चरणों का सहारा लो और सहारा लेकर भजन में लगो। सारे बिना भजन करो तो भजन का भी अभिमान आ जाता है, देवी संपत्ति का भी अभिमान आ जाता है, सदगुणों सदाचारों के अभिमान आ जाता है। और ज्ञानमान विमत भव भय हरने भगते न आदर। जो ज्ञानवान है, मैं ज्ञान हूँ, इससे क्या होता है, अभिमान है। वो जो भक्ति आदर नहीं करता, ते पाए सुदुर्ल पदा दो पतत हम देख रही। देवताओं के दुर्लभ मनुष्य इसको प्राप्त के पतन हो जाता है अभिमान के कारण से, भगवान के दुर्मुख होने के कारण से। भगवान के दुर्मुख हो जाए कैसा ही कौन हो। देखो, पत्थर है, लोहा है, ये डूब जाता है पानी में, तिरता नहीं है। परंतु नौका बड़ी में देखी आपने, नौका में
कई शेर और मन भर लोहा लगा रहता है, लोहे का पत्रा रहता है, लोहे के खीले रहते हैं, लोहे के डंडा रहते हैं, परंतु काठ के साथ मनुष्य डूबता नहीं, उस काठ को तिरा देता है। अरे काठ को नहीं, उस पर चलने वाले आदमियों को, मास्टर को, सबको तिरा देता है। वो लोहा जो काठ के शब्द है, उस नौका में बैठे सब तैर जाते। ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। आप लोहे के समान डूबने वाले भारी थे, परंतु प्रभु की तरफ हो गए, प्रभु का शरण दे दिया। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, और निर्भय होकर भगवान के नाम का रात दिन जप करो, कीर्तन करो, उस प्रभु को याद करते रहो। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ। भाई 9 बज के हमें याद ही नहीं रहा।